हरे कृष्णा। आज राधा अष्टमी है। अर्थात राधा जी का प्राकट्य दिवस। इस कल्प में राधा जी रावल में प्रकट हुई। कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ और गोकुल के पास में ही स्थान है रावल, जहाँ राधा जी का जन्म नहीं प्राकट्य हुआ। सुबह सुबह रोज यमुना जी स्नान करने के लिए वृषभानु महाराज जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक कमल खिला हुआ है, सहस्त्र दल कमल, और उसके ऊपर एक छोटी सी बच्ची, बड़ी सुंदर, बड़ी मनमोहिक और आकर्षक किलकारियां मारती हुई, हाथ पैर चलाती हुई एक लड़की। उन्होंने दाएं बाएं देखा, कोई नहीं। ऐसा लगा जैसे उन्हीं की तो बेटी है, और लगे भी क्यों ना। राधा जी और वृषभानु महाराज दोनों का संबंध नित्य है, शाश्वत है। ये कोई जड़ीय माता पिता नहीं है। तो जिस समय राधा जी वृषभानु महाराज जी के पास नहीं थी तो उनके हृदय में हमेशा रहती थी। उन्होंने गोदी में उठा लिया, ले आए घर, और घर में लाकर अपनी पत्नी कीर्तिका उनकी गोदी में रख लिया, और उन्होंने भी ऐसे ले लिया जैसे अपनी ही बेटी को ले लिया हो। और इस प्रकार राधा जी का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ। इधर नारद जी जब ये जान गए कि कृष्ण का जन्म हो चुका है तो बड़े समय से खोज कर रहे हैं कि उनकी शक्ति राधा जी भी जरूर कहीं आई होंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि राधा जी ना आई हो। खोज रहे हैं, हर जगह खोज रहे हैं, लड़की कहीं पैदा हुई हो। वृषभानु महाराज जी के पास गए और पूछा, तुम्हारी लड़की पैदा हुई है? पहले तो वो झिझक गए, हाँ भी ना कह सके, ना भी ना कह सके। पैदा हुई भी है और नहीं भी हुई है। खैर, नारद जी से क्या कुछ छुप सकता है? उन्होंने हाँ कह दी। नारद जी ने कहा दिखाओ। नारद जी देखते ही पहचान गए। भक्त और भगवान का संबंध ही ऐसा है। भगवान अपने को सारी दुनिया से छुपा कर रखते हैं, लेकिन भक्तों के आगे छुप नहीं पाते। भक्तों के आगे उनकी दाल नहीं गलती। कौन सी दाल नहीं गलती? अपने को छुपाने की दाल नहीं गलती। ऐसे ही एक बार कृष्ण ने भी ये खेल खेला। रासलीला के बीच में गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, और फिर गोपियां ढूंढने लगी, कृष्ण को ढूंढने लगी। तो कृष्ण नारायण बनकर, बनना क्या था? बंसरी छुपानी थी और 2 की जगह 4 हाथ करने थे। नारायण हो गए। नारायण कृष्ण से ही तो निकले हैं, कृष्ण के ही तो अंश हैं। खुद कृष्ण नारायण हो गए। अब जो गोपियां राधा जी के आगे थीं, यानी कि जो राधा जी को फॉलो नहीं कर रही थीं, वो जब गई, उन्होंने नारायण को देखा
तो दंडवत कर दिया। बोलती हैं आप तो भगवान हैं, आपने कृष्ण को देखा है? और कृष्ण बोले मैं भगवान हूँ, नारायण हूँ, तुम कृष्ण को छोड़ो, मेरे पास आओ। बोलती नहीं, हम तो कृष्ण को खोज रही हैं, कह के आगे चली गई। अर्थात जो राधा जी को फॉलो नहीं कर रही थी, वो नारायण रूपी कृष्ण को भी प्राप्त ना करके आगे निकल गई। अब राधा जी की बारी आई, राधा जी भी खोजते हुए वहाँ आ गई। लेकिन अब कृष्ण अपने जो 2 एक्स्ट्रा हाथ बाहर निकाल के नारायण बने थे, वो हाथ नहीं रख सके बाहर, हाथ अंदर घुस गए। कृष्ण राधा जी को देखकर, राधा जी की गंध को सूंघकर, राधा जी की आवाज़ को थोड़ा सा भी सुनकर एकदम भाव विभोर हो गए और कृष्ण बन गए और राधा जी उनके सामने आ गई। उस जगह का नाम, जहाँ पे राधा जी के हाथ दोनों अंदर घुस गए, पैंठा पड़ गया, क्योंकि हाथ पैंठ गए ना। और वो सारी सखियाँ जो राधा जी को फॉलो कर रही थीं, उन्हें कृष्ण मिल गए। राधा जी की प्रताप से कृष्ण मिल गए। वही राधा जी आज नारद जी के आगे एक बच्ची के रूप में लेटी हुई हैं। नारद जी ने वृषभानु महाराज और कीर्तिका को कोई लंबा काम के लिए बाहर भेज दिया। जाओ, मैं पूजा करूँगा, मेरे लिए दूब की घास लाओ, मेरे लिए दूध लाओ, मेरे लिए ये चीज़ें लाओ। और वो लोग चले गए चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए। और फिर नारद जी ने राधा जी की प्रार्थना की, तरह तरह की प्रार्थना। मुनीन्द्र वृंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भू विलासनी, ब्रजेंद्र भानु नंदनी ब्रजेंद्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधे रानी, आप तो जितने भी मुनि और ऋषि और महात्मा हैं, उन सब की मुनीन्द्र वृंद वंदिते, उन सब के द्वारा वंदित हैं। वो सब आपकी वंदना करते हैं। मैं आपके सामने खड़ा आपकी वंदना कर रहा हूँ। आप ब्रजेंद्र भानु, ब्रज के राजा जो भानु हैं, भानु कौन? वृषभानु, उनकी बेटी हैं। और ब्रज के राजा नंद बाबा के सुत की प्रिया हैं। ब्रजेंद्र भानु नंदनी ब्रजेंद्र सुनु संगत। मेरे पे कब आप अपनी कृपा भरी नजर डालेंगी? बड़े भाव से प्रार्थना की। राधा जी मुस्कुराई और किशोरी अवस्था में उनके सामने आ गई। अकेले नहीं आई। बोलो कृष्ण आए? नहीं नहीं नहीं, नहीं कृष्ण नहीं आए। उनकी सखियां, 8 सखियां साथ में आ गई और उन्होंने कहा जल्दी जो कुछ करना है करो। फिर नारद जी ने स्तुति की, स्तव किया और वो फिर बालिका बन गई। यही राधा जी जो कृष्ण की प्रिया हैं, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं, कृष्ण को आनंद देती हैं, कृष्ण से बाहर निकल के सुंदर किशोरी का रूप धारण कर लेती हैं और फिर उनको नाना प्रकार के रास विलास से आनंद प्रदान करती हैं। श्रील जीव गोस्वामी पाद जी तो लिखते हैं कि देखो, भगवान अपने जितने विस्तार करते हैं उतने ही उनके धाम होते हैं। जब वो राम बनते हैं तो उनका धाम है साकेत, अयोध्या। वो अपने उस धाम में रहते हैं।
जब वो नारायण होते हैं तो उनके धाम का नाम है बैकुंठ। जब वो द्वारका चले जाते हैं, द्वारकाधीश होते हैं, तो द्वारका उनका धाम है। लेकिन ये जो ब्रज के कृष्ण है ना, इनका अपना कोई धाम ही नहीं है। बोलो तो गोलोक क्या है? अरे गोलोक तो गो वालों का लोक है ना। गो मैंने कौन है? गो मैंने गोपियाँ। तो गोपियों का जो लोक है वो गोलोक है। गो गाय को भी कह सकते हैं और गोपों को भी कह सकते हैं, लेकिन मुख्य गोपियों का जो लोक है वो गोलोक है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं गोपियों के लोक को ही गोलोक धाम कहते हैं, और इस धाम में गोपियां रहती हैं। कृष्ण इन गोपियों के धाम में रहते हैं, अपना कोई उनका घर नहीं हो, गोपियों के धाम में रहते हैं। यही उनका आनंद है। मजाक में यूं कह लें कि घर जमाई है, उनका अपना घर नहीं है। उनकी प्रिया का घर जो है उसमें कृष्ण रहते हैं। राधा जी के असंख्य प्रेम भाव वो एक सुंदर सुंदर गोपी का रूप धारण कर लेते हैं। भौतिक जगत में भावों का रूप नहीं होता है, लेकिन वहाँ की कहानी और है। ये देख लो ना, कृष्ण की एक शक्ति अलादनी वो रूप धारण कर रही है, सुंदर लड़की बन गई, किशोरी राधे रानी। राधा रानी की सुंदर सुंदर नैन, वो नैन की ही एक मंजरी बन गई, नैन मणि मंजरी बन गई। राधा जी कृष्ण को रति आनंद प्रदान करती हैं, प्रेम रति। तो एक मंजरी रति मंजरी बन गई। ऐसे ही तरह तरह की 64 कलाएं हैं, नृत्य वगैरह। तो सारी कलाएं, सारे भाव की तरंगें एक एक रूप धारण कर लेती हैं, और इस प्रकार राधा जी असंख्य रूप में अपना विस्तार करती हैं। अकेले एक राधा से कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती, कृष्ण के आनंद को विस्तार करने के लिए अपना विस्तार करती हैं। और कृष्ण फिर इतनी सारी गोपियों के साथ प्रेम लीला करते हैं, और राधा रानी उन सब सखियों के साथ मिलकर कृष्ण के संग रास करती हैं। तो रास की जो मूल स्थान उत्पन्न करने वाला स्थान है वो राधा रानी है। इसलिए राधा जी का नाम रासेश्वरी भी है। विवाह नहीं किया राधा जी का, कृष्ण के साथ विवाह नहीं हुआ। ये योग माया की कृपा से, या यूं कहो राधा रानी का ही एक स्वरूप योग माया है, उसने ये विवाह नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? ताकि राधा जी कृष्ण को परकीय भाव का आस्वादन कराएं। परकीय भाव माने, परकीय भाव का मतलब है कि अपनी स्त्री ना होकर एक लीला ऐसी रची कि राधा जी के दूसरे की स्त्री का भाव दे दिया, जैसे वो कहीं और ब्याई गई हैं। अब वो कृष्ण से चुपके चुपके मिलती हैं। ये जब मिलने में बाधा आती है, रुकावट आती है, तो प्रेम बहुत बढ़ जाता है और प्रेम का रस बढ़ जाता है। तो ये परकीय भाव रस का आस्वादन कराती हैं, इसलिए रसेश्वरी हैं राधा रानी। राधा जी सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करती हैं। क्या चिंतन करती हैं? अंग संग का चिंतन करती हैं। कैसे मैं उनको मिलूं? कृष्ण के नाम, कृष्ण के गुण, कृष्ण के रूप, ये सब चीजें राधा जी के अलंकार हैं। उन्होंने कानों में कुंडल डाल रखे हैं। ये कृष्ण के नाम गुण यश निरंतर श्रवण करती रहती हैं। ये वो हैं कुंडल। श्री कृष्ण को
ये जो परकीय भाव का रस पिलाती हैं, इसे उज्ज्वल रस का कहा गया है। उसका पान कराती हैं अनवरत हमेशा, और कृष्ण की सारी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसलिए चिंतामणि है। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम विशुद्ध है। यह प्रेम ही, यह विशुद्ध प्रेम ही अनेक रत्नों का रूप धारण करके राधा जी आभूषण के रूप में ग्रहण करती हैं। कृष्ण को आकर्षित करने के लिए वो बड़े निर्मल गुणों से सुसज्जित हैं। राधा जी का कृष्ण के प्रति बड़ा गाढ़ अनुराग है। अनुराग क्या है? एक ऐसा गुण प्रेम का, एक ऐसी अवस्था जिसमें अपने प्रिय, अपने प्रीतम नित्य नवायमान प्रतीत होते हैं। और खुद राधा जी भी श्री कृष्ण को नित्य नित्य नवीन नवीन भावों से आनंद का अनुभव प्रदान करती हैं। राधा जी सदैव उसी अनुराग में डूबी रहती हैं। वो ये अनुराग लाल रंग का होता है, जिसको वो ओढ़नी के रूप में हमेशा अपने ऊपर ओढ़े रखती हैं। आज उन्हीं राधा जी का आविर्भाव दिवस है, जन्मदिन है। हम उनसे प्रार्थना करें कि हमें भी आप अपने इस व्यापार में कृष्ण के साथ प्रेम लीला के व्यापार में सम्मिलित कर दीजिए। हम अपने गुरु के सानिध्य में रहकर सदा आपकी सेवा में तत्पर रहेंगी और संसार के सब जंजाल और विचार से हमारा पीछा छुड़ा दीजिए। हरे कृष्णा।